अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आपको फिर से लर्न लिव चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। वीवर्स, आज अपनी इस वीडियो में आपको एक न्यू जॉब अपडेट के बारे में बताऊंगा जो कि फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट से मुतल्लिक हैं। तो फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट वाटर फ़िशरीज़ की, जूनियर क्लर्क की, फ़िशरीज़ वाचर की और फीड मिल ऑपरेटर की, इलेक्ट्रीशियन की, हैचरी असिस्टेंट की वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। तो मैं आपको डिटेल से हर एक की पोस्ट के बारे में आपको डिटेल से समझा देता हूँ। सबसे पहले है असिस्टेंट वार्डन फ़िशरीज़, जिसका 12वां स्केल होगा और उसके लिए एज लिमिट 20 से 37 साल है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो बीएससी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें बीएससी की डिग्री में आपके पास जोलॉजी, कम से कम जोलॉजी, फ़िशरीज़, एक्वाकल्चर या फ्रेश वाटर बायोलॉजी, वो एक इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए डोमिसाइल जो हो वो मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न का हो। जूनियर क्लर्क की पोस्ट जो हैं उसमें BS11 होगा और 18 से 30 साल उसकी एज रिक्वायरमेंट है और उसके लिए FA या FSC सेकंड डिवीज़न के साथ पास होना ज़रूरी है और उसके साथ ही आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। फिर फ़िशरीज़ वाचर की है, इसका 7वां स्केल होगा और एज लिमिट जो है 18 से 32 साल है। इसके लिए सिर्फ मैट्रिक पास होना सेकंड डिवीज़न के साथ होना ज़रूरी है। फिर फीड मिल ऑपरेटर की 7वां स्केल होगा और उसके लिए भी सेकंड डिवीज़न के साथ मैट्रिक पास साइंस के साथ होना ज़रूरी है और ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। फिर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का 6वां स्केल होगा और 18 से 32 साल उसकी एज रिक्वायरमेंट है और उसके लिए भी मैट्रिक पास सेकंड डिवीज़न से होना ज़रूरी है और इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा भी 1 साल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। हैचरी असिस्टेंट जिसका 4था स्केल होगा और उसके लिए एज 18 से 40 साल है और उसके लिए भी मैट्रिक सेकंड डिवीज़न से कम पास होना ज़रूरी है। अब मैं आपको मज़ीद अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ को इसके ऊपर अप्लाई आपने कैसे करना है और इसके लिए जो कौन सी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने www.ats.org.pk ATS अलाइड टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आपने फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। आपने गूगल पर जाना है और गूगल में आपने जाकर अलाइड आपने लिखना है ats.org.pk। ats.org.pk लिखने के बाद आपने देखना है कि इसमें ये प्रोजेक्ट शो हो रहे हैं। अलाइड टेस्टिंग सर्विसेज की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसमें आप देखेंगे ये प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फिशरीज़ में ये न्यू पोस्ट है उसकी। इसी तरीके से ये चल रहा है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फिशरीज़ पर। जैसे ही हम डायरेक्टर जनरल ऑफ फिशरीज़ की पोस्ट पर सेलेक्ट अप्लाई टिक करेंगे तो सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा कॉरिजेंडम PDF में। तो हमें, क्योंकि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट तो आप लोगों को मैंने दिखा दी है, अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस फॉर्म को आपने इस जगह से क्लिक करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसका प्रिंट निकलवा कर आपने फिर इसको फिलअप करना है। यहाँ पर अपनी तस्वीर लगानी है और यहाँ पर आप ये 3 चेक बॉक्स हैं, इसमें अगर आप अपने आप को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप यस होगा तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर उसके बाद आपने बैंक की ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप जो कि 350 रुपये फ़ीस होगी वो भी आपने जमा करवानी है, जो कि आप सबसे एंड में देख सकते हैं कि ये है चालान फार्म। इस चालान फार्म को आपने फिलअप करके आपने फ़ीस जमा करा देनी है। उसके बाद आपने ये सारा फॉर्म फिलअप करने के सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। आया कि आप असिस्टेंट वार्डन फिशरीज़ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिशरीज़ वाचर के लिए, हैचरी असिस्टेंट के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए या फीड मिल ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ, तो आपको हर पोस्ट के पर अप्लाई करने के लिए अलग-अलग फॉर्म भेजना पड़ेगा डाउनलोड करके। 2 प्रिंट निकालने होंगे। अगर आप 3 पोस्टों पर अप्लाई करना है तो आपको 3 प्रिंट निकालने पड़ेंगे और 3 जगह पर आपने 3 जगह पर फ़ीस पे करनी होगी और 3 दफ़ा ही आपने फॉर्म फिलअप करना होगा। तो बाकी तमाम मालूमात जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपकी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड और उसके बाद अपना CNIC नंबर वगैरह यहाँ पर तस्वीर भी लगानी है आपने।
उसके बाद आपने यहाँ पर अपने साइन और अपने फादर नेम लिखकर अपना नाम, फादर नेम और यहाँ पर अपने साइन करके आपने इसको 15 मार्च तक, 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 15 मार्च तक आपने इसको जमा करवा देना है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपने कोरियर सर्विस या पाकिस्तान पोस्ट के साथ के ज़रिए आप भेज सकते हैं। मैनेजर ऑपरेशंस इस एड्रेस पर, एलाइट टेस्टिंग सर्विस जो इस्लामाबाद में इसका ऑफिस है, इस एड्रेस पर आपने भेज देना है 15 मार्च से पहले पहले। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी जॉब अपडेट के लिए लर्न रिलीव चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे मज़ीद न्यू जॉब्स अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़।